अब कहीं पे कोई भी सिस्टम क्रिएट होता है ना, जिसके अंदर वो सिस्टम बनता है, उसके बाद वो रोल आउट किया जाता है, फिर उसका मेजरमेंट होता है और अकाउंटेबिलिटी होती है। एक चीज अगर मिस हो जाती है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए, उन लोगों को रियलाइज होना चाहिए, हाउ इज दिस सिस्टम गोइंग टू बेनिफिट मी, व्हाट्स इन इट फॉर मी, और इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट वाईफी, व्हाट्स इन इट फॉर यू। अगर आपको किसी को भी अलाइन करना है किसी सिस्टम के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप उसे किस तरीके समझाओगे कि भाई इसमें तेरा क्या फायदा है। बिकॉज वंस यू अलाइन द पीपल, तो उसके अंदर कहीं पे कोई गैप्स वगैरह भी आ रहे हैं, दे विल मोस्ट सर्टेनली बी टेकन केयर ऑफ। लास्ट मोमेंट ग्लिचेस भी हैं, सिनेरियोज भी हैं, सामने वाला जब खुद अटैच हो जाता है तब आप उस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं। देन कम्स द स्टेप ऑफ रोलिंग आउट। यू शुड ऑलवेज अलाइन बिफोर रोलिंग आउट। और अलाइन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका क्या होता है कि इफ यू कैन हैव एन अलाइनमेंट मीटिंग वेयरिंग यू विल एक्सप्लेन द सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। कोई भी आप क्रिएट करते हो सिस्टम, तो उसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं व्हिच यू नीड टू आंसर। वन इज अ स्टेप, व्हाट इज टू बी डन। सेकंड इज who has to do it, third how it is to be done, and fourth by when it is to be done. The logic of why comes with the creators। उन्होंने जो सिस्टम एस्टैब्लिश किया वहां पे why का रीजन आ गया कि हमने सिस्टम बनाया क्यों, वहां फुलफिल हो गया। अब हमारी इंटेंशन ये है कि भाई हमने सिस्टम को क्रिएट करके स्टेप बाय स्टेप चलाना है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, हु हैज टू डू इट, हु इज अकाउंटेबल फॉर इट, and by when it should be finished. Either it should be finished within the next 2 hours or within the next 2 days or next 2 weeks. This is turnaround time. अब ये आपने पूरा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर 6 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, 8 स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्रिएशन का हम एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल सही तरीके से। मैं बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल लूंगा। पूछता हूं आपसे, यहाँ पे चाय बनाना कितना होता है? अरे वाह, क्या बात है, ऑल इंडिपेंडेंट पीपल। तो अगर हम शेयर करना चाहें चाय बनाई कैसे जाती है, चाय बनाते कैसे, नाम है, आप बताओ चाय को बनाते कैसे? Exactly. अब यहीं पे देखिए, इतनी बेसिक सी छोटी सी चीज थी और उसके अंदर डिफरेंस ऑफ प्रोसीजर्स आ रहे हैं। हर कोई चाय बनाता है लेकिन अपने अपने तरीके से बना रहा है। और यहीं पे स्टैंडर्डाइजेशन कैसे आता है। मैकडॉनल्ड्स जो है वर्ल्ड का बेस्ट बर्गर नहीं बनाता है, लेकिन आप उसके पास कहीं पे भी चले जाओ, उसका टेस्ट मोर और लेस स्टैंडर्ड और सिमिलर होता है। उसका रीजन ये है बिकॉज़ देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसी तरीके से अगर आपको चाय की इंटरनेशनल लेवल की कंपनी बनानी है, तो आपका चाय बनाने का प्रोसीजर जो है ना, वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अब मैं कैसे बनाता हूँ, जैसे मैं सबसे पहले पानी को रखता हूँ, उसको हीट किया, वो थोड़ा सा हीट होना हल्का सा चालू होता है, तो उसके बाद उसके अंदर चाय पत्ती डाली, वो जब उबाल देने लगती है, तो उसके बाद फिर उसके अंदर दूध डाला। मैडम की फरमाइश बिल्कुल यही है। उसके बाद अदरक प्रॉपर छील के उसको कूट के फिर दूध डालने से पहले अदरक डाला, ठीक है ना। और फिर वो जब अच्छा उबाल आ रहा है उसके अंदर, देन आई ऐड मिल्क टू इट। और फिर प्रॉपर तरीके से जब वो ऑलमोस्ट बॉयल हो गई है, जब एक बार उबाल आया, तो गैस को फिर थोड़ा कम किया और नीचे सेटल हुई, फिर सेकंड टाइम फिर से उसे बढ़ा के फिर स्वाद अनुसार जितनी स्वीटनर शुगर की जरूरत होती है इस तरीके से डाल। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जो शेफ है वो करेंगे या फिर जो सूस शेफ है वो करेंगे, किसकी रिस्पांसिबिलिटी असाइन हो गई। फिर उसके बाद ये डिफाइन होगा कि हाउ इट इज टू बी डन। ये हमने स्टेप बाय स्टेप कर दिया कि भाई आपको अगर चाय पत्ती डालनी है तो इतना मेजरमेंट करके डालना है, टेबल स्पून है, टी स्पून है, और उसके ऊपर आपको एक बड़ा सा माउंट नहीं लेना है, बिल्कुल इतनी पतली लेनी है। तो एक क्वांटिटी आपने डिफाइन कर दी और फिर आपने डिफाइन कर दिया बाय व्हेन। तो अब जैसे अगर कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर के आने के 10 मिनट के अंदर अंदर चाय सर्व हो जानी चाहिए। तो ये एक सिंपल आपने एक सिस्टम क्रिएट किया, दिस वाज क्रिएशन। अब आपको अगर अलाइन करना है, उसके अंदर ये डिफाइन करना है कि भाई अगर 15 मिनट के अंदर अंदर अगर सर्व नहीं हुई तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा, कंपनी का तो छोड़ो, तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा। आपको कभी भी ये चीज पसंद आएगी क्या कि कोई भी अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, पेरेंट आ रहा है फॉर दैट मैटर, तो वो आपसे नाराज हो, आप उसे मौका क्यों देना चाह रहे हो नाराज होने का। सो यू नीड टू रियलाइज कि भाई हर कोई अपने टाइम को वैल्यू करता है। आपको अगर कोई वेट कराएगा आपको अच्छा लगेगा क्या? तो उसी तरीके से आपने अगर इस चीज के लिए अलाइन किया सामने वाले को कि
आप अगर उसे वेट नहीं कराओगे तो वो ऑटोमेटिकली ही आधा तो वहीं सेटिस्फाई हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनोगे तो आधा 50% उसका मैटर वहीं रिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज मोस्टली पीपल जस्ट वांट टू बी हर्ड। और उसके बाद भी अगर कोई चीज पेंडिंग है, देन यू कैन टेक इट इन अ प्रोसीजरल मैनर अपर द स्केल। तो इसी एग्जांपल में अगर उसे कनेक्ट करना चाहें तो अलाइनमेंट किस तरीके से होता है, यू विल बी एबल टू सर्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, उसको और डेप्थ में भी आप ले जा सकते हैं। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अलाइनमेंट। देन कम्स द थिंग ऑफ रोलिंग आउट। रोल आउट में क्या होता है कि आपने इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या सिस्टम इन प्लेस किया है कि आप अगर टर्न अराउंड टाइम मेजर करना चाहते हो किसी का, या उसकी अकाउंटेबिलिटी को मेजर करना चाहते हो, तो आपने एक ऑटोमेटेड मशीन लगाई हुई है जिसमें टाइम पंच होता है। और उसके बाद जब आप उसकी डिलीवरी लेके जाते हो, तो जब आप डिलीवरी लेके जा रहे हो तब अनदर टाइम पंच हो रहा है, तो उसमें नजर आ गया फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर टू द टाइम ऑफ डिलीवरी। एक आपने मैकेनिज्म डेवलप कर दिया एंड देन यू रोल इट आउट फर्स्ट ऑन अ ट्रायल बेसिस, और जब वो सही चल रहा है देन यू रोल इट आउट इन अ लार्जर फॉर्म। तो आपके पास जैसे मान लीजिए मल्टीपल क्लासेस हैं, तो उनमें से एक क्लास के एक पीरियड में आपने कोई चीज ट्रायल बेसिस पे करके देखी, देन यू रोल इट आउट टू डिफरेंट क्लासेस एंड देन यू रोल इट आउट ऑन द होल स्कूल। तो इस तरीके से हमने रोल आउट किया। फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर मेजरमेंट का। मैंने 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले बात की थी शेड्यूलिंग की। शेड्यूलिंग के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि व्हाटएवर यू शेड्यूल विल गेट डन। वो हो सकता है कि एक दिन लेट हो जाए, 2 दिन लेट हो जाए, 2 हफ्ते लेट हो जाए, लेकिन अगर आपके शेड्यूल में है एंड यू हैव अ हैबिट ऑफ फॉलोइंग योर शेड्यूल, तो आपके शेड्यूल से बाहर नहीं निकलेंगे एंड इट विल गेट डन नो मैटर व्हाट। उसी तरीके से मेजरमेंट के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, व्हाटएवर यू विल मेजर विल इंप्रूव। आप जो बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हो, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट का पर्पस क्या है? बच्चे को जब नजर आता है, उनके पेरेंट्स को जब नजर आता है, आपको खुद की अपनी परफॉर्मेंस नजर आती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तरीके से आपका मेजरमेंट है। तो किसी भी चीज को आप अगर मेजर कर रहे हो, उस मेजरमेंट का पर्पस ही ये है कि आपको इवैल्यूएट किया जा सके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू अटेन, हाउ मच डिड यू स्कोर, और उसके बाद जो मार्क्स आपको नहीं मिले हैं, जहां पे आपकी कमी रह गई है, उसको आप इंप्रूव कर सकें। तो अब ये 4 चीजें तो आपने बना दी, लेकिन अब इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट? अकाउंटेबिलिटी सेट करने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर सीसीटीवी कैमरास लगवा दिया और उसका फीड आ रहा है टीवी स्क्रीन पे, लेकिन उसको चेक करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर ये सारा सिस्टम आपने लगाया, सबको बता भी दिया कि भाई कैमरास आपकी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं, और फिर उसके बाद आपने स्विच ऑन करके उन्हें ऑन भी कर दिया और इंटरनेट से कनेक्ट भी कर दिया, लेकिन उसको कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। तो इसीलिए उसमें अकाउंटेबिलिटी सेट होनी होती है, वेयर यू हैव टू बी आंसरेबल। और इसी के अंदर आते हैं आपके की रिजल्ट एरियाज या एमआईएस का सिस्टम, वेयर ऑन अ वीकली बेसिस यू टेक रिपोर्टिंग।